ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज है गुरुवार का दिन और मैं कर रही पूजा। तो आप लोगों का अपने ही चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो सबसे पहले मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ और पूजा करने में मुझे लेट हो चुकी है। बहुत धूप हो गया था, 11 बज गया था। क्या किया था ना, मैंने खाना वाना बना के मैं जाने के चक्कर में थी कि बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो उनके लिए खाना वाना बना देती हूँ। और चूड़ी पहनना भूल गई थी, मतलब जो पीला कलर वाला चूड़ी होता है ना, तो वही आर्यन से मंगाया था मैंने। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ट्राईपोड मोबाइल दोनों गिर गया। मोबाइल तो बच गया विष्णु भगवान की कृपा से, नहीं तो मुझे तो लगा था मेरा मोबाइल भी गया। और मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में वॉइस ओवर, तो थोड़ा सा आप लोग आर्यन आरोही की आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये लोग जाग चुके हैं। क्या हुआ? तो पहले मैंने ना नीचे पूजा कर लिया था मंदिर में, उसके बाद में ऊपर आई थी। और पीला वाला सिंदूर और चंदन। तू भी वॉइस ओवर करेगी? वॉइस ओवर करेगी? नहीं नहीं मत बोलो बेटा। ये भी बोल रही है, जो मैं बोल रही हूँ ना ये तो मतलब कॉपी कर रही है, बताइए। और इतनी हवा चल रही थी ना, दिया जल ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बहुत कोशिश की मैंने दिया जलाने की, नहीं जल पाया। तो अगली बार से देखूंगी वो वाला दिया होता है ना, जो लैंप। देखिए मेरा मोबाइल गिरा ट्राईपोड के लेके, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, बच गया मेरा मोबाइल। और तो पूजा पाठ हो गया है और उसके बाद मैं कथा सुनूंगी। मोबाइल से ही कथा सुनना होता है, इसलिए पूरा शूट नहीं कर पाती हूँ कथा वाला। तो मैं आ गई हूँ किचन में पूजा वूजा करने के बाद में। तो पहले सोचा मैंने चावल बना देती हूँ, क्योंकि ना मैंने चावल बना के नहीं गई थी पूजा करने, सब्जी और दाल बना दिया था। तो वही दाल को खाली कर रही थी मैं। और फिर खाना बना के फिर सबको मतलब सारे किचन को साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर मैं तो चाय वाय नहीं बना सकती ना। और मैं चावल बना ही रही थी तब तक आरोही नहा के आ गई थी। उसके पापा ने नहा के छत से भेज दिया था दोनों को, तो वही उन लोगों का बाल बना रही थी। खाना वाना खा लिया है और सारा सफाई मैंने कर ली है किचन की, मतलब सब साफ उफ करके उसके बाद में पूरे गैस वैस सब साफ़ किया है। इधर का भी सब साफ़ किया क्योंकि खाना रखा हुआ था। तो दूध को खाली कर लिया इसमें कैन में। और ये कपड़ा लाई हूँ मतलब दूसरा, क्योंकि इन सब से तो नमक वमक का खाना बनता है, मतलब धुला हुआ है फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। तो यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने चाय और बज रहा है 12:30। ऐसा लग रहा है ना कि सर में चक्कर आ रहा है। जब तक चाय ना पीऊँगी ना, बिल्कुल ऐसा बहुत ही ज़्यादा मतलब भूख लगी है। तो चाय बना के पीऊँगी, उसके बाद में बाल वाल बनाऊँगी, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा है बाल वाल बनाने का। और पहले चाय बना के पीती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो चाय वाय मैंने पी लिया है और उसके बाद में मैं आ गई हूँ। केला लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक दो खा ही लेते हैं, क्योंकि भूख तो लग ही जाती है। तो वैसे फ्रूट ही हैं, तो सोचा कि खा लेते हैं। और नीचे ना आरोही थी, तो उसी को देख रही थी मैं और इनसे कुछ बातें कर रही थी। और किसी बात पे ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी, पता नहीं क्या बोल रहे थे ये, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो वही है, इनसे बातें कर रही थी। ये भी खाना खा के बैठे थे और मैं भी चाय वाय पी के अपना बाहर हम दोनों बातें कर रहे थे। और मतलब लगभग 3 बज गया था, 2-3 का टाइम था ये। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मूंगफली रोस्ट करके खा लेते हैं। और तेल वेल में नहीं इसको भूनते हैं, तेल में बिल्कुल भी नहीं आज के दिन, ऐसे ही आप सिंपल से रोस्ट करके खा सकते हैं। तो आरोही मांग रही थी कि मुझे दो खाने के लिए, तो मैंने तब तक उसको कच्चा ही दे दिया है। और जब तक रोस्ट करूँगी तब तक वो चिल्लाने लगेगी। और इतना तो मेरे से वैसे भी नहीं खाया गया था, तो मेरे में ही खाई थी वो। और कितना भी बच्चे खा ले, माँ मतलब माँ खाएगी तो बच्चे को भूख लग ही जाती है, वो खाएंगे ही। तो वही है, मेरा मूंगफली रोस्ट हो चुका है। और क्यों ऐसा ऐसा क्या होता है ना कि प्यास नहीं लगती है, इसलिए मूंगफली खाने के बाद में थोड़ा प्यास लगेगी तो पानी पी लूँगी। और यहाँ पे शाम हो चुका था, तो आरोही को लेके गए थे उसके पापा घुमाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो जब तक सारा काम कर लेती हूँ शाम का, तो सब घर को समेट लिया मैंने, झाड़ू लगा रही हूँ। और क्योंकि मतलब फास्टिंग में ना मैं सोचती हूँ जितना जल्दी काम हो जाए, क्योंकि शाम होते होते ना मैं थोड़ा सा सुस्त हो जाती हूँ, मेरे से उतना काम नहीं हो पाता है। और अभी आदत भी छूट चुकी है ना फास्टिंग का, तो थोड़ा मैं यहाँ पे ना क्या किया था आरोही ना, अदरक लहसुन लाल मिर्च और हरा मिर्च सबको एक प्लास्टिक में मिक्स कर दिया था, तो उसी को सबको अलग कर रही थी मैं। और ये छुट्टा लहसुन है, तो सबको मतलब खिचड़ी बना दिया था इस लड़की ने। तो उसी को सब छाँट छाँट के अलग कर रही हूँ। और झाड़ू वाड़ू लग चुका है, तो कूड़ा उठा लेती हूँ मैं। और यहाँ पे ना पिन मिल गया था मुझे एक कूड़ा में, तो वही पिन में साड़ी में लगा रही थी। हम पिन को ऐसे नहीं फेंक सकते ना,
तो वही आरोही फेंक देती है इधर उधर। आर्यन आरोही का यही काम रहता है, मेरे सारे सामान को इधर उधर फेंक देते हैं ये बच्चे। और अंदर झाड़ू वाड़ू लग गया है तो उसके बाद में बाहर लगा लेती हूँ मैं। और उसके बाद में किचन में आ गई हूँ मैं, थोड़े बहुत बर्तन थे वो धो लूँगी, क्योंकि मैं अब बिल्कुल अब शाम का काम ख़त्म ही कर लूँगी और फ्री होके बैठूँगी। और फ्री क्या बैठना है, अभी तक मैंने मतलब फलाहार नहीं किया है, खाया नहीं है, जो चूड़ा वगैरह खाते हैं ना वो। यहाँ पर घी का ना डब्बा था तो घी आया था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले धो देती हूँ। तो गर्म पानी में डाला था मैंने, और इतना गर्म था ना कि बहुत ही ज़्यादा हाथ जल रहे थे, क्योंकि गर्म पानी में घी का जो या तेल का बोतल होता है ना वो साफ़ हो जाता है, तो इसलिए। और तो साफ़ हो गया है। और उसके बाद में ये पूजा का जो सामान डब्बा था, तो 3 डब्बा लाई थी, लेकिन एक डब्बा ना फूटा निकल गया है। देखिए हम लोग देख के नहीं लाए थे। तो एक में चने का दाल भर दिया मैंने, और एक में अक्षत रख दिया है। और छोटे वाले हिंग का जो डब्बा होता है ना उसको धो के और उसमें मैंने सिंदूर डाल दिया था। छोटा सा तो चाहिए, तो सारा मतलब आराम से सेट हो गया था, क्योंकि सोच ही रही थी कि कब रखूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज रख ही देते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान रख दिया है मैंने, और उसके बाद में आ गई हूँ मैं फलाहार करने के लिए। तो चिवड़ा को धो रही थी और दूध को चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। चिवड़ा, दूध और गुड़ और केला यही मिक्स करके खा लूँगी। और सब सामान को ना पहले इकट्ठा करके तब बैठती हूँ खाने के लिए, क्योंकि इस जब फलाहार पे बैठते हैं ना तो उठते नहीं हैं। उससे कोई हो देने वाला तो अलग की बात है, तो कोई नहीं था फिलहाल, तो इसलिए मैं सबको ना इकट्ठा कर रही थी कि पहले मतलब उतना दूर पोंछ लिया था मैंने, क्योंकि होता ना। और तो उसके बाद में बैठी थी मैं खाने के लिए। तो चलिए मैं फलाहार कर लेती हूँ। तो अभी इवनिंग के बज गया है 5, 5:15 बज रहा है, और मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने खा भी लिया, फलाहार भी हो गया मेरा। आरोही नीचे गए हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं बातें कर लेती हूँ। ब्लॉग तो वैसे मॉर्निंग से स्टार्ट है, और उधर से मैं इधर आ गई ना, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, घर बन रहा है ना, तो टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और कि फास्टिंग में ना मैं मतलब आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि हलवा, रोटी, खीर, पूरी, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे से ना है ना कि नमकीन चीज़ों के साथ ही मैं रोटी खा सकती हूँ। मुझे खीर, हलवा ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब जैसे एक बार फलाहार करना है तो हमें तो करना ही है जो विधि है, और एक बार जो कुछ खाना है तो मैंने खा लिया वैसे ही। और ये पीला वाला चूड़ी मैंने पहन लिया जो उस दिन लाई थी साड़ी की मैचिंग, तो ये देख सकते हैं कि साड़ी में बिल्कुल मैचिंग हो गया ना, तो ये रहा। और इसलिए मैं ज़्यादा मतलब मुझे इजी भी लगता है, और फिर आटा उटा मतलब अलग रखना पड़ेगा, जैसे कि पूजा के लिए तो आटा नहीं था अलग, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चिवड़ा और यही खा लेते हैं, दूध, चिवड़ा, केला, यही सब गुड़ डाल के मैं खा लेती हूँ। चलिए जो भी हो, एक दिन का तो व्रत है, कुछ भी थोड़ा बहुत खा लो और भगवान का नाम लेना चाहिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।